प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप E1 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, जो पूर्व में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन्हीं पर आधारित ये वीडियो है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आपके आ गया है कि मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। यानी मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, दाएं भाग में, बाएं भाग में, नीतों में या फिर दोनों आलिंदों में। तो मनुष्य के हृदय में किस भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका, मनुष्य के हृदय के दाएं भाग में जो है शरीर से सारा रुधिर इकट्ठा होकर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है और वहां से शुद्ध होकर के फिर बाएं भाग में हमारे शरीर में पंप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा दाएं भाग में मनुष्य के हृदय में अशुद्ध रुधिर बहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है। जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम जो है वो कहाँ उपस्थित होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी कॉय में, या फिर प्लाज्मा झिल्ली में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका आंसर जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं कि ऑप्शन सी जो है प्लाज्मा झिल्ली में, यह आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो जीवाणु की कोशिका की संरचना होती है वो बहुत ही सरल होती है। इसमें सामान्य कोशिका के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी ये कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है, तथा कोशिकीय श्वसन जो होता है इसकी प्रक्रिया के एंजाइम्स प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित मीजोसोम संरचना में पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा विटामिन विटामिन बी समूह का सदस्य नहीं है। यानी कौन सा विटामिन है जो कि विटामिन बी समूह का सदस्य नहीं है। आपका राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, साइकोबालामिन या फिर निकोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगर आप चाहते हैं कि विटामिन और उनके रासायनिक नामों को याद करना तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने बताया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के अल्प श्रावण से होता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडियस, या फिर डायबिटीज़ मेलिटस, या फिर डाईयूरेसिस, या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि इंसुलिन के अल्प श्रावण से जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस नाम का रोग हो जाता है। बता दें कि इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इसके अल्प स्राव को क्या कहते हैं, इसके अल्प स्राव से डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इंसुलिन के अल्प श्रावण से डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और जबकि ये किसके द्वारा होता है, ये ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। और जो आंत और आमाशय में जो होता है वो उसमें भोजन का पाचन होता है, और अग्न्याशय में जो है वो हार्मोन्स और इंसुलिन एंजाइम जो है बनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्त प्रवाह निम्न में से किसकी कमी से होता है। जो आवृत्त प्रवाह होता है वो निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। आपका चार ऑप्शंस दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन,
FSH या फिर ऑक्सीटोसिन या फिर बेसोप्रोसिन। इसका सही आंसर आपको हमें बताना है कि आवृत्त प्रवाह जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ये जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। बता दें कि आवृत्त चक्र जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन पीत पिंड द्वारा स्रावित होता है और गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखता है। यह गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतःरोपण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से आवृत्त प्रवाह होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सी क्रिया का केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित नहीं है। भोग का केंद्र या फिर ताप नियंत्रण या फिर प्यास या फिर स्मृति एवं अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्मृति एवं अधिगम का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में होती है और अन्य क्रियाएं जैसे कि भूख, प्यास एवं ताप नियंत्रण ये तीनों जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में उपस्थित होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूत्र का पीला रंग होता है किस कारण होता है। पित्त की उपस्थिति के कारण या फिर लिम्फ की उपस्थिति के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण या फिर कह लीजिए यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो है मूत्र का रंग है वो पीला होता है। किसके कारण। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। क्या बीज होता है या फिर पत्तियाँ होती हैं या फिर तना होता है या फिर डी ऑप्शन है आपका अपस्थानिक कंदिल मूल। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यही खाने योग्य भाग होता है। बता दें कि शकरकंद की जो मूलें होती हैं ये भोजन संग्रहित करके मॉन्सल संरचना बनाती हैं, मॉन्सल टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन्हें अपस्थानिक कंदिल मूल कहते हैं। यही शकरकंद का खाने योग्य भाग होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि कशेरुक दंड में कुल कशेरुकाओं की संख्या होती है कितनी होती है। 26 या 7 या 36 या 38। तो बता दें कि मानव की कशेरुक दंड में किसके दंड में कशेरुक दंड में कुल 26 कशेरुकाएँ होती हैं। इन्हें मेरुदंड की कशेरुकाएँ भी कहते हैं। किसकी कशेरुकाएँ कहते हैं। मेरुदंड की कशेरुकाएँ भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि मानव के कशेरुक दंड में कुल कशेरुकाओं की संख्या 26 होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है एमनीशिया संबंधित है। क्या पूछ रहा है। एमनीशिया संबंधित है निद्रा रोग से, दृष्टि में कमी से, सुनने में कमी से या फिर स्मृति में कमी से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये स्मृति में कमी से होगा, क्योंकि एमनीशिया जो रोग होता है स्मृति से कम संबंधित रोग है। यह रोगी में तंत्रिका तंतुओं में क्षय होने के कारण होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके तंतुओं में जब क्षय होता है तब आपका एमनीशिया रोग हो जाता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है। मंड तथा प्रोटीन इन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है। गैस्ट्रिन या फिर लाइपेज द्वारा या फिर आमाशयी रस द्वारा या फिर आग्नेयाशयी रस द्वारा या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो मंड और प्रोटीन का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है आपको हमें कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप E1 के तहत सन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2017 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं कि देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आग्नेयाशयी रस के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। आग्नेयाशयी रस से भोजन के सभी तत्वों एवं
अवयवों को पचाने हेतु पाचक रस छोटी आंत में स्रावित होता है, अतः मंड एवं प्रोटीन दोनों का ही पाचन अग्न्याशयी रस के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थों तक पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जो जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा, या चालिनी नलिका के द्वारा, या फिर जाइलम द्वारा, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जड़ों से जो है अवशोषित खनिज पदार्थ जाइलम द्वारा पहुंचते हैं, जबकि फिर जड़ों से लेकर के पत्तियों तक वो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। ठीक। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही ऑल पर प्रेस कीजिए। हमारी सभी नोटिफिकेशंस, सभी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।